नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ का क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हिस्ट्री क्लास 6 की है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ बीपीएससी, टीआरई 4, पीसीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, सी ए एक और दो दोनों, बी केवल दो, डी न तो एक न ही दो। तो इनमें से जो सही है वो है केवल एक, क्योंकि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती नाम से, काशी, वज्जी या मगध? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसे मगध नाम से जाना जाता था। सोन नदी का के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, उसको मगध नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न ही दो। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर दो सही है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके। तो इसका ऑप्शन होगा जो सही होगा वो केवल दो सही होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि लेख केवल पत्थरों पे ही नहीं, अलग अलग संसाधन पे भी खुदवाए जाते थे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया? ऑप्शन ए अरमाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी और तमिल, ऑप्शन सी यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन डी यूनानी और अरमाइक। तो इसमें राइट ऑप्शन है यूनानी और अरमाइक, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आंखें तक संग्राहक निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आंखें तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? भीमबेटका, चिरांद, हुंसगी, कुरनूल की गुफाएं। तो कहाँ से नहीं मिली हैं हमें? चिरांद से नहीं मिली हैं। बाकी भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं, यहाँ से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नौपाषाणिक पुरा स्थल है? मेहरगढ़, महागढ़ा, दाराजली, हेडिंग, बुर्जहोम, कोल्डिहवा। तो नीचे लिखे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल ऑप्शन ए में केवल एक और दो, ऑप्शन बी में केवल चार और पाँच, ऑप्शन सी तीन, चार और पाँच, ऑप्शन डी एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो इसमें जो सही है वो है मेहरगढ़ भी सही है, महागढ़ा भी सही है, दारा उजली हेडिंग भी सही है, बुरझोम भी सही है, कोल्डिवा भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो बी। तो इसमें जो है सही है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो हमें मिले हैं ये भीम, ऑप्शन एक भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन बी कोल्डिहवा, ऑप्शन सी कुरनूल गुफा, ऑप्शन डी हुंसगी। तो ये मिला है हमें कुरनूल की गुफा से, कुरनूल की गुफा से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 अमरावती, ऑप्शन सी बाघ की गुफाएं, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन डी अजंता। तो ये मिला है हमें भीमबेटका से,
ये भीमबेटका से। भीमबेटका वर्तमान के एमपी राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा महापाषाण काल, क्योंकि महापाषाण काल का जो टाइम था ये महापाषाण काल इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि महापाषाण काल जो है यहाँ से दक्षिण भारत में बहुत सारे पत्थर मिले हैं। तो आज का ये सीरीज़ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।